वाराणसी को हेरिटेज सिटी घोषित किया गया है। यहाँ पे जो घाट हैं, जो गंगा है, सब उस हेरिटेज का हिस्सा है। लेकिन लगता है कि केवल घोषणा करके अधिकारी, नेता, हमारा शासन इस चीज़ को भूल चुका है कि हेरिटेज के मायने क्या है। क्या हेरिटेज को बचाने की ज़रूरत है, और अगर बचाने की ज़रूरत है तो उसे में किस तरह के उपाय किए जाने की ज़रूरत है। क्या हम आधुनिकीकरण की आंधी में ऐसा तो कुछ नहीं कर रहे जिससे हमारी ये पौराणिक संपदा नष्ट होती जा रही है। वीरेंद्र निषाद जी से जानेंगे कि क्या और किस तरह से लापरवाहियाँ हो रही है जिससे इस हेरिटेज की पहचान खत्म होती जा रही है। हेरिटेज की पहचान सरकार भी सही तरीके से, या इनके नेता, या इनके विशेषज्ञ, या इनके बहुत जानकार लोग भी सही तरीके से समझ नहीं पा रहे। हेरिटेज का मतलब होता है कि जिस तरह से पेड़, पानी, पहाड़ के संपर्क में या प्रकृति के संपर्क में हम लोग जो जाते हैं तो हमको अद्भुत सुख मिलता है। इसी तरह से हेरिटेज को जो हम देखते हैं तो अद्भुत हमको सुख मिलता है, शांति मिलता है, जैसे लगता है ये हमसे बात करेंगे। इस तरह का हेरिटेज का ये अपना मतलब होता है। हेरिटेज पे लोगों को जानकारी न होने के कारण जगह जगह पे लोग चूना पेंट बहुत व्यापक पैमाने पे कर रहे हैं। चाहे मंदिर हो, मठ हो, आश्रम हो, तमाम जगह पे लोग पेंट कर दे रहे हैं। पेंट करने के कारण जो हमारी नागर, चोल, जो हमारी जो शैलियाँ हैं, जो शैलियों में मूर्ति बने हुए हैं या नक्काशी बने हुए हैं, उन नक्काशी चूना पेंट कर देने के कारण वो कार्य नक्काशी सब धीरे धीरे छोड़ दे रहा है। क्योंकि जो चूना पेंट करते हैं तो उसके बाद जो कि छिद्र, उसके अंदर छिद्र होता है पत्थरों में, और छिद्र करने से उसका छिद्र बंद हो जाता है और जिस पे नक्काशी की जाती है और धीरे धीरे कुछ सालों के बाद वो छोड़ने लगता है। और इस तरह से पूरा जो कि हमारी हेरिटेज को जो कि बहुत ही खराब कर देता है। और लोग, सरकार भी इस पर प्रयास नहीं कर रही है। और कार्य अगर सरकार प्रयास करे, जन जागरण करे, लोग भी जाने तो हेरिटेज क्या है, तो हमारा आग्रह है कि लोग कार्य चूना पेंट पहले तो पत्थरों पे, किसी भी प्रकार के पत्थरों पे चूना पेंट न करें। अच्छा, आपको क्या लगता है, यहाँ पे जो बहुत पढ़े लिखे लोग आते हैं, जो योजनाएं बनाते हैं, क्या उनको पता है कि हेरिटेज को कैसे बचाया जाए? उनको तो जानकारी नहीं है, उनको कोई खास जानकारी नहीं है। क्योंकि हम कई सालों से चिल्ला रहे हैं कि हेरिटेज पे कार्य घाटों पे पेंटिंग न किया जाए। 80 से लेके रविदास घाट तक 500 मीटर की दूरी में मैंने कार्य घाट को बचाया है। कोई भी पेंट करने से यहाँ पे मना किया है, इसीलिए यहाँ पे कोई भी घाट पे पेंट नहीं हुआ है। आगे के घाटों पे आप जाइएगा तो बहुत व्यापक पैमाने पे लोग घाटों पे चूना पेंट कर दिए हैं। अभी प्रशासन चाह रहा है कि जगह जगह पे कार्य घाटों पे कार्य पेंटिंग किया जाए, पत्थरों का कलर पेंटिंग किया जाए। हम आग्रह करते हैं कि किसी प्रकार का पेंट आप मत करिए, क्योंकि पहले पेंट को जागरूक करके लोगों से कहिए कि पहले तो कार्य हेरिटेज में लोग पेंट न लगाएं, पत्थरों पे पेंट न लगावें, फिर बाद में आप पत्थरों का रंगाई करिएगा। अच्छा, सुनने में ये भी आया है कि इस तरह से आधुनिकीकरण की चपेट में आकर यहाँ का जो एक विश्व प्रसिद्ध कह सकते हैं कि विश्वनाथ मंदिर है, उस पर भी प्रभाव पड़ा है इस चीज़ का। विश्वनाथ मंदिर पे तो बहुत प्रभाव पड़ा है। विश्वनाथ मंदिर पे तो कार्य बहुत साल पहले कोई कमिश्नर हुआ करते थे, उसमें इनामी पेंट लगा दिए। इनामी पेंट लगाने से जो उसमें पूरा नक्काशी वाला पत्थर था, पूरा धीरे धीरे कार्य पूरा गल गल के पूरा उसमें सिलन होके धीरे धीरे वो पूरा चपड़ी बांध के अब छोड़ रहा है। तो ये एक उदाहरण है कि हमारा इतना प्राचीन मंदिर जो है कि इनामी पेंट लगाने से नष्ट हो रहा है, खराब हो रहा है। एक उदाहरण है कि अब कार्य आगे से कोई भी चूना पेंट न करे। तो ये वीरेंद्र निषाद जी का मानना है कि जिस तरह से हेरिटेज को बचाने की कोशिश और हेरिटेज का दर्जा देकर के ये कोशिश की जाती है, कहें कि ये केवल दस्तावेजों तक सीमित रह जाती है ये कोशिश, कि इस शहर को और बढ़िया बनाया जाए और दर्शनीय बनाया जाए। लेकिन इस आधुनिकीकरण की आंधी में किसी न किसी तरीके से कहीं न कहीं हम वो चूक कर जा रहे हैं जिससे ये हमारा जो संपदा है, हमारी ये संपदा है, जो सांस्कृतिक संपदा है, जो भारत की पहचान है, वो धीरे धीरे विलुप्त होती जा रही है, नष्ट होती जा रही है। तो हमें कोशिश ये करनी है कि हमें इस संपदा को बचाना है, लेकिन उसका तरीका क्या है, उसके लिए विशेषज्ञों की सलाह ली जानी चाहिए। और हमें ये कोशिश करनी चाहिए अपने स्तर पे भी, एक आम नागरिक होने की हैसियत से भी, कि हम इस संपदा को बचाने के लिए अपनी तरफ से जितना प्रयास कर सकें जरूर करें। सुरजीत सिंह, मेट्रो टीवी, वाराणसी।